हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा, हमारा पाठ 6 अधूरा रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पेज नंबर 28 पे देखना है, सेकेंड पैराग्राफ देखना है आपको, है ना। अब सभी दोस्त खेलने के लिए बगीचे में जा पहुँचे और अब सारे दोस्त, रिया के जो सारे दोस्त थे वो सब बगीचे में चले गए खेलने के लिए। सभी बच्चे गुब्बारों को उछाल उछाल कर खेलने का आनंद ले रहे थे। और सभी बच्चे पहले गुब्बारे खेल रहे थे और वो उछाल उछाल कर खेल का आनंद ले रहे थे। उनको बहुत मज़ा आ रहा था खेल कर। लेकिन रिया एक तरफ अकेली चुपचाप खड़ी थी। अब रिया को दिख नहीं रहा था, तो वो चुपचाप बेचारी अकेली खड़ी थी। यह देखकर रिया की दोस्त शीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमारा भी अगर कोई फ्रेंड ऐसा हो, बीमार हो या अपसेट हो और वो नहीं खेले और हम सब खेले तो हमको भी अच्छा नहीं लगता ना। इसी तरह से रिया की फ्रेंड वो शीनू थी ना, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसको। जिसका जन्मदिन, वो सोच रही थी कि जिसका जन्मदिन है वही अकेले उदास खड़ी है, देखो, है ना। जिसका जन्मदिन है ये ऐसा सोच रही है शीनू कि देखो हम सब तो खेल रहे हैं और बेचारी जिसका जन्मदिन है वही चुपचाप अकेली खड़ी है। यह सोचते हुए वह कमरे के अंदर से घुंघरू वाली गेंद लाई और शीनू कमरे में गई। रिया के जहाँ पे गेंद रखी थी, गिफ्ट रखे थे, तो वह कमरे में जाकर वो घुंघरू वाली गेंद लेकर आई और बोली, सब इधर आओ। और क्या बोली? सब इधर आओ, हम सब एक नया खेल खेलेंगे। उन सब फ्रेंड को बोल रही है कि हम सब एक नया खेल खेलेंगे। सब अपने अपने रूमाल से अपनी आँखों पर पट्टी बांधेंगे। सब अपने अपने रूमाल से अपनी आँखों पर पट्टी बांधेंगे। देखो इस चित्र में सब फ्रेंड ने अपने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली। फिर यह गेंद एक दूसरे की ओर उछालेंगे और फिर ये एक दूसरे की ओर उछालेंगे गेंद। इस गेंद से निकली छन छन की आवाज़ सुनकर हम इस गेंद को पकड़ेंगे। देखो कितना दिमाग लगाया शीनू ने कि ताकि उसकी फ्रेंड भी खेल सके और हम भी खेल सके, हमारे साथ रिया भी खेल सके। इस तरह से उसने सोचकर वो घुंघरू वाली गेंद लेकर आई है और सब दोस्तों को बोलती है कि अपने आँखों पर पट्टी बांध लो और मैं घुंघरू वाली गेंद उछालूंगी तो इसकी आवाज़ सुनकर हम इस गेंद को पकड़ेंगे। सबको यह खेल बड़ा मज़ेदार लगा, है ना। सबको ये खेल बड़ा मज़ेदार लगा। इस खेल में सब सोच रहे कि मज़ा आएगा इस खेल में, तो हम भी खेलेंगे। अब सभी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और सभी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और खेल शुरू हुआ। अब खेल शुरू कर दिया। यह क्या, छन छन की आवाज़ सुनकर भी गेंद को कोई नहीं पकड़ पा रहा था, है ना। छन छन की आवाज़ सुनकर कोई नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन जब रिया की तरफ गेंद आई, देखो जब रिया की तरफ गेंद आई तो उसने लपक कर पकड़ ली। उसने लपक कर पकड़ ली। देखो लपक कर उसने गेंद को पकड़ ली। उसको महसूस हो गया था कि इधर से आवाज़ आ रही है, तो उसने ऐसे उछाल कर पकड़ ली। अब जब भी घुंघरू वाली गेंद रिया के पास जाती, वह छन छन की आवाज़ सुनकर झट से पकड़ लेती थी। अब जब भी मतलब आवाज़ सुनकर वो छन छन की आवाज़ आती थी तो वो रिया पकड़ लेती थी जल्दी से। सोचो और बताओ, घुंघरू वाली गेंद को कौन पकड़ेगा? घुंघरू वाली गेंद को कौन पकड़ेगा, ये पूछ रहे हो। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 29 पर। रिया को इस खेल में बहुत ही मज़ा आ रहा था। रिया को इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा था। यह देखकर शीनू मन ही मन सोचने लगी, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख कर हम दूसरों को भी बड़ी बड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। ऐसा सोच रही है वो कि देखो अगर मैं नहीं जाती तो रिया तो बेचारी चुपचाप उदास खड़ी रहती और हम सब मज़े करते
और जिसका जन्मदिन है वही है चुपचाप खड़ा है। इस तरह से उसने कितना अच्छा सोचा कि उसके पास एक आइडिया था, फिर उसने वो आइडिया यूज़ करके फिर वो गेंद लेकर आई ताकि वो रिया भी खुश हो सके, उनके साथ खेल सके। तो उसने अपने फ्रेंड का कितना अच्छा ख्याल रखा और वो भी खुश हो गई। उसको बहुत खुशी हुई रिया को कि मैं भी अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ इस तरह से। तो हमको भी हमारे फ्रेंड का ख्याल रखना चाहिए कि हमको भी सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ताकि ये खुश हो सके। फ्रेंड का नहीं, हमारे घर पर भी हमको सबका ख्याल रखना है, किसी को अपसेट नहीं होने देना। अगर मम्मी हमसे किसी बात से अपसेट है या पापा, तो उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। ऐसा कुछ करो ताकि उनको भी खुशी मिले और आपको भी अच्छा लगे। तो आपको भी इस तरह से आपको भी सबका ख्याल रखना है। शिक्षा में क्या है, हमारी छोटी सी कोशिश दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकती है। हम भी कोशिश करेंगे ना तो उनको भी, उनके जीवन में भी हम खुशियाँ ला सकते हैं, है ना। तो आपको भी अपने बड़ों का, अपने फ्रेंड का ख्याल रखना है कि कोई उदास नहीं रहे, और एक छोटी सी कोशिश में क्या होता है वो भी खुश हो जाएंगे और आपका भी मन अच्छा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको भी ऐसा करना है ना। चलो अब हम शब्द के अर्थ पढ़ेंगे। उपहार, पहला क्या है, उपहार। उपहार मतलब भेंट या तोहफा। उपहार मतलब गिफ्ट, इंग्लिश वर्ड क्या है इसका, गिफ्ट। और उपहार का हिंदी में अर्थ क्या है, भेंट करना या तोहफा देना। तोहफा मतलब गिफ्ट देना। उदास, उदास मतलब दुखी, है ना। कोई उदास हो जाता है, दुख होता है उसको, दुखी हो जाता है, तो उदास का अर्थ क्या होता है, दुखी। आनंद, आनंद मतलब, आनंद का अर्थ क्या होता है, मज़ा या खुशी। खुशबू, खुशबू मतलब महक, उसकी महक से रिया, फूलों की महक से रिया खुशबू आती थी, तो उस महक से उसको पता चल जाता था कि ये गुलाब है ना। इस तरह से इसका अर्थ, खुशबू का अर्थ क्या होता है, महक। ख्याल, ख्याल का क्या है, ध्यान। ख्याल मतलब ध्यान रखना चाहिए सबका। फिर दोस्त, दोस्त का अर्थ क्या होता है, मित्र। खुश, खुश का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न। गुलदस्ता, गुलदस्ता का अर्थ क्या होता है, फूलों का गुच्छा। फूलों का जो गुच्छा रहता है ना, बहुत सारे फूल रहते हैं, वो फूल, उसका इसका अर्थ ये। मज़ेदार, मज़ेदार मतलब, मज़ेदार का अर्थ क्या होता है, जिसमें मज़ा आए, जिसमें मज़ा आए। हाँ चलो अब आ जाओ मौखिक में। प्रश्न क्रमांक 1 देखना है, सही उच्चारण करो, सही उच्चारण करो। मैं जैसा बोलूँगी आपको भी ऐसा बोलना है साथ में। फ्राक, फ्राक, फ्राक क्या है ये, फ्राक। गुलदस्ता, गुलदस्ता क्या ये, क्या पढ़ेंगे हम इसको, गुलदस्ता। फिर घुंघरू, क्या पढ़ेंगे हम इसको, घुंघरू। फिर पट्टी, इसको क्या पढ़ेंगे, पट्टी। फिर रुमाल, क्या पढ़ेंगे हम इसको, रुमाल। फिर जन्मदिन, क्या पढ़ेंगे हम इसको, जन्मदिन। अब प्रश्न क्रमांक 2 पे देखना है आपको, सोचो और बताओ। रिया, प्रश्न क्रमांक क देखना है ना। रिया गुब्बारों को छूकर क्यों खुश हो रही थी। रिया जो थी वो गुब्बारों को छूकर क्यों खुश हो रही थी। इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्यों खुश हो रही थी वो छूकर, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी, है ना, इसलिए वो छूकर खुश हो रही थी, वो गुब्बारों को छूकर खुश हो रही थी।
क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। अगर देखती तो वो ऐसे छूती थोड़ी ना, वो तो डायरेक्ट उछाल उछाल कर खेलने लग जाती थी। अब ख देखना, रिया ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? बताओ इसका आंसर। आपको पता है इसका आंसर क्या है? रिया ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया होगा? पता है ना, इस कहानी में पूरा बता रखा है कि इसका आंसर ये है, केक काटकर रिया ने अपना जन्मदिन केक काटकर तथा अपने दोस्तों के साथ घुंघरू वाली गेंद से खेलकर रिया ने अपना जन्मदिन मनाया। पहले क्या करा, रिया ने केक काटा, फिर अपने सारे दोस्तों के साथ घुंघरू वाली गेंद से एक गेम खेला, एक खेल खेला और अपना जन्मदिन मनाया, पार्टी एंजॉय करी, है ना। चलो अब कल मिलते हैं, कल वाली वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।